हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसके भी पहले हमने 3 वीडियो बनाई है, जिसमें वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल से संबंधित 2 बेसिक वीडियो बनाई है, और उसके बाद हमने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया है। वर्ग वर्गमूल से संबंधित सवाल हमने उसमें कुछ हल कराए हैं। तो दोस्तों, आज भी हम वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, हम चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया गया है, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें दिया है कि 162 में किस छोटी संख्या, छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी संख्या जो हो सके, गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल जो उससे गुणनफल प्राप्त हुआ पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों से दो दो का समूह बन जाए, जिसके गुणनखंडों से दो दो का समूह बन जाए, वही क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 क्या है? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कहेंगे कैसे? तो हमने बताया कि पूर्ण वर्ग वह संख्या है जिसके गुणनखंडों से दो दो का समूह बन जाए। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे, मतलब दो दो समूह बन जाए, गिनती वाला दो नहीं, मतलब दो दो का समूह बन जाए जो गिनती, जैसे 2 बटे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसमें क्या हुआ? इसमें दो दो का समूह बन रहा है, दो का जो है दो दो समूह बन रहा है, दो का दो दो समूह बन रहा है, एक समूह यह बन रहा है, एक समूह यह बन रहा है। और इसका क्या है? इसका जो वर्गमूल है 16 का, यह कितना होगा? यह 4 हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें से कॉमन ले लेंगे, इस समूह से कॉमन लेंगे, इस समूह से भी एक दो कॉमन ले लेंगे, और इस समूह से भी एक दो कॉमन ले लेंगे। तो 2 गुणे 2 बराबर क्या? हमारा वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अर्थात 16 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका दो दो का समूह बन जाए संख्याओं का, वही क्या हो? वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 16 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम जैसे ले लें 36 को हम ले लेते हैं, 36 को हम 2 से भाग देंगे, कितना? 18, 9, 3 तिरिक्के 9। यहाँ पर 2 अंक दिए गए, एक 2 दिया गया, एक 3। यहाँ पर 2 संख्या है, एक 2 है, एक 3 है। तो 2 का भी एक देखिए समूह बन रहा है, और 3 का भी एक समूह बन रहा है। 2 का ये भी एक समूह बन रहा है, 3 का भी एक समूह बन रहा है। अर्थात यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। इसका 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अर्थात 36 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वैसे ही पूछ रहा है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 162 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके क्या बनाएंगे? दो दो का समूह बनाएंगे। तो हम 2 का जब 162 का गुणन करेंगे, सबसे पहले किसे? 2 से भाग देंगे, 2 बटे 16, 2 एकम 2। अब एक किसे? 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, बचा 2, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्के 9, 3 9 27, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्के 9, 3 एकम 3। अर्थात हमने देखा 3 का एक समूह बन गया, एक 3 का और एक समूह बन गया। लेकिन क्या है? 2 की एक कमी है। अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए, सबसे छोटी संख्या 2 का अगर हम इसमें गुणा कर देंगे, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि अगर 2 का हम गुणा कर देंगे इसमें, तो एक समूह यह भी बन जाएगा। अब पूर्ण वर्ग वही संख्या होती है जिसमें दो दो का क्या करें? समूह बन जाए। तो हमें 162 में क्या करना पड़ेगा? हमें 162 में 2 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो हमारा वह कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 हाथ में लगा 1, 2 एकम 2 1 3, अर्थात 324। अगर हम 162 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324। ये 324 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 324 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 324 का जो है, यह किसका वर्ग है? 324 यह होगा 16 छक्का 96, 18। अगर हम 324 का निकालेंगे कि किसका पूर्ण वर्ग है, तो हम देखते हैं 324 जो है, तो इसे किस वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे हम? पहले देखिए, एक कम 1, 2 बचा 2, फिर से 2, फिर यहाँ 22, एक कम 1, 8 दूना 2 दूनी 4, अर्थात 8, 8 64, 8 दूनी 16, 6 22, 8 बार जाएगा 224। ये क्या है? ये एक 18 का क्या है? पूर्ण वर्ग है। अरे 18 का क्या है? वर्ग है। 324 जो है, ये भी देखिए 18 का क्या है? वर्ग है।
तो हमारा क्या है, वह संख्या 2 है जो 162 में गुणा कर दिया जाएगा तो कितना, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 324। वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 324, जो 18 की क्या है, वर्ग है। 324 का वर्गमूल कितना है, 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एकदम सेम सवाल है, ऊपर वाला सवाल है जो पहला क्वेश्चन हमने हल कराया, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें भी पूछा, इसमें वहाँ पर दिया गया था 162, बस उसी यहाँ क्या किया है, यहाँ 675 दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम 675 का गुणनखंड कर देंगे, 675 का गुणनखंड करें। यहाँ पीछे 5 है तथा ये संख्या हम क्या करते हैं, 5 से ही करना शुरू, 5 एकम 5, 3 दूना 6, मतलब हम पहले 3 से ही काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 3 दूना 6, 5 से भी काटेंगे तो भी कटेगा, मतलब लास्ट में भी फिर 3 से काटना पड़ेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हाथ में लगाइए, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15। अब इन 3 से काटेंगे तो कितना करेगा, 25 3 75। अब 3 से नहीं करेगा, अब 5 से करेगा, 5वां 25, 5वां 25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समूह बना लेंगे, कितने का, 2 2 का समूह बनाएंगे। जब हम 2 2 का समूह बनाएंगे तो 5 का एक समूह बन गया, दो संख्याओं का। फिर 3 का एक समूह भी बन गया, लेकिन ये ऊपर एक 3 बच गया, ऊपर एक 3 बच गया। मतलब अगर इसे भी समूह बनाना है तो एक 3 से और क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इस 675 में 3 से गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी तो क्या हुआ, ये समूह बन जाएगा, 3 इसका समूह क्या है, बन जाएगा, अर्थात वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ किसकी कमी पड़ रही है, अर्थात यहाँ पर जो संख्या दी रहेगी उसी संख्या से हम गुणा करेंगे। गुणनखंड करने पर जो संख्या एक ही संख्या आएगी, मतलब जैसे इसमें 3 देखिए, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, इसमें 3 3 आया, लेकिन हमें 3 कम से कम 4 चाहिए, या 4 चाहिए या 6 चाहिए, मतलब 2 का जोड़ा बनना चाहिए। ऐसे संख्या इतने नंबर आए, मतलब 2 का जोड़ा बन जाए, समूह बन जाए। जब समूह बन जाएगा तो मतलब यहाँ पर 3 कम पड़ रहा है, 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम 675 जो है इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3 क्या एक क्या होगी, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जब इसमें हम गुणा करेंगे, 3 5 15, हाथ में लगा 1, 3 7 21 22, हाथ में लगा 2, 3 6 18, 2 20, अर्थात 2025 ये जो है यह एक क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2025 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे तो कितना, लास्ट 4 बार जाएगा, 5 बार में अधिक हो जाएगा, 5वां 25 हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा, 4 चौका 16, 4 बचा 25, अर्थात 4 4 8, 8 यहाँ आ जाएगा तो 8 5वां 25, अर्थात 5 बार ले जाएंगे, 5वां 25, हाथ में बचा 2, 5 8 4 2 42, यहाँ कितना 45, अर्थात 2025 है किसका वर्गमूल, 2025 का वर्गमूल कितना है, 25 है, अरे 45 है। 2025 का वर्गमूल कितना है, 45। अर्थात हम ये जो 675 दिया है, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो इसका भी क्या है, जोड़ा बन जाएगा। तो यह भी एक क्या हो जाएगी, वर्गमूल संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अर्थात हम जब 675 में 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2025। जो हम पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, इसका आंसर हमारे क्या आ जाएगा, आंसर 3 आएगा। यही 3 क्या सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिससे गुणा अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या एक आ जाएगी 675 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है 13,500 में से किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग संख्या, इसके पहले क्या गुणनफल था, अब इसमें क्या है, भागफल है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें भी हम पहले वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 13,500 का गुणनखंड कर देंगे, 13,500 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो जिसे हम क्या करते हैं, इससे पहले हम किससे भाग देंगे, हम इससे भाग देंगे 2 से। 13,500 को हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 6 12, हाथ में आया 1, 2 7 14, हाथ 2 5 10, अर्थात 6,750। फिर अभी 2 से भाग जाएगी, 2 3 6, 2 3 6, हाथ में लगा 1, 2 7 14, 2 5 10। अब ये किससे, अब ये 3 से भाग जाएगी, 2 से नहीं जाएगी, 2 3 से जाएगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अभी ये 3 से भाग जाएगी, अभी ये हो सकता है 3 से, हाँ 3 से अभी भाग जाएगी, 3 3 के 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। 3 से अभी भाग जाएगी, 3 एकम 3, 125। फिर हम 3 से भी, 3 से भाग नहीं है, अब जाएगी भाग 5 से, 5वां 25,
पाँचवां 25। अब 5 से भागेगी, 5 एक कम, पाँचवां 25। अभी पे 5 से भागेगी, 5 एक कम 5। अर्थात हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देखते हैं 1 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का भी जोड़ा बन गया है, फिर 5 का जोड़ा, मतलब 2 का भी एक समूह बन गया, 3 का भी एक समूह बन गया, 5 का भी एक समूह बन गया। अब बचा क्या, इसमें भी एक समूह, 3 का एक और समूह बनाने के लिए 3 चाहिए, और 5 का भी एक समूह और बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। अर्थात ये जो हमारा 3 है और 5 है, इनको भी अगर एक 3 मिल जाए और इसको भी एक 5 मिल जाए तो क्या ये भी जोड़ा बन जाएगा, ये भी जोड़ा बन जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है भागफल किस संख्या से भाग दे दी जाए, किस संख्या से भाग दे दी जाए। जब इसमें कहा है क्या भाग दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो एक 3 ये बचा, एक ये 5 ये बचा, इनका ही जोड़ा नहीं बन पाया, तो यही जो 3 और इसमें 3 और ये 5 जो इनका जोड़ा नहीं बन पाया, तो इन्हीं का क्या करेंगे, गुणनफल कितना होगा, 15 होगा। अगर हम 15 से इस संख्या में भाग दे देंगे, 13,500 में 15 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 15 9 135 और ये 9, अर्थात ये क्या, ये 30 का क्या है 900 वर्ग है, 30 का क्या है वर्ग है। अर्थात हम इस संख्या में जो 13,500 है, इसमें 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिला, एक 3 का और एक 5 का, तो यही पंक्ति है 15। अर्थात हम 15 जब इस संख्या में भाग दे देंगे तो वही क्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या कौन प्राप्त हुई, 900, और 900 किसका वर्ग है, ये 30 का वर्ग है, और 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये 2 का भी एक समूह बन गया, 3 का भी एक समूह बन गया, 5 का भी एक समूह बन गया, लेकिन एक 5 यहाँ एक 3 यहाँ, इनका समूह नहीं बन पाया। अर्थात इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे, जो गुणनफल आएगा उसी से उस संख्या में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही क्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया, 324 वस्तुओं की उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए, 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या है। इसमें कहा 324 वस्तुओं की उतनी पंक्ति, मतलब हम क्या करेंगे, हम इसका पहले क्या करेंगे, हम 324 जो है दिया है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, इसका हम गुणनखंड, इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 162, 2 से जब हम काटेंगे 162 बार में कटेगा, फिर 81, फिर हम 3 से जब गुणा करेंगे 27, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। एक क्या करेंगे, 2 2 का समूह बना लेंगे, 2 2 का जब समूह बनाएंगे तो इसमें से 1 2, इसमें से 1 3, इसमें से 1 3। अतः जब हम इसका गुणनखंड गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18, ये जो 18 आएगा, अगर हम 18 वस्तुएं एक पंक्ति में हम लगाते हैं, 18 वस्तुएं एक पंक्ति में, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, मतलब हम उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित करेंगे, जितनी एक, मतलब जितने लोग एक पंक्ति में रहेंगे, जितनी एक पंक्ति में जितनी वस्तुएं रहेंगी उतनी ही हमें पंक्ति भी बनानी, मतलब एक पंक्ति में अगर 18 वस्तुएं हैं तो हमें क्या करनी है, हमें 18 ही पंक्ति भी बनानी पड़ेगी, 18 ही हमें क्या बनानी पड़ेगी, पंक्ति भी बनाएंगी। अगर 18 एक पंक्ति में लोग हैं, अगर और फिर 18 ही लाइन खड़ी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 324। अगर हमें 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित करना है जितनी की पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो हमें वो कितनी एक पंक्ति में कितनी पंक्तियां लगानी पड़ेंगी, 18 की 18 पंक्तियां लगानी पड़ेंगी, मतलब 18 18 वस्तु की 18 पंक्तियां लगा देंगे तो 324 वस्तुएं उतनी ही पंक्तियों में क्या हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 वस्तुओं की हम 18 पंक्ति लगा देंगे तो 324 वस्तुएं उतनी पंक्तियों में क्या हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया गया है, 484 नींबू, 484 नींबू को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से देख कितने नींबू देखेंगे, किसी एक ओर से अगर हम देखेंगे, मतलब ठोस वर्ग में रखा है, तो वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग वही होता है जिसकी क्या है, चारों भुजाएं बराबर हों, क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हों, मतलब यह भी भुजा और यह भी भुजा बराबर हो, मतलब समान दूरी पर भी हो। चार भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब जितना इधर हो उतना उधर हो, इतना इधर,
जितनी इसकी लंबाई हो इसकी भी क्या उतनी ही लंबाई हो, इसकी भी उतनी हो, इसकी भी उतनी ही लंबाई हो। तो ये कह रहा है 484 नींबू, 484 नींबू मतलब जितना इतने दूर में आएगा उतना ही इतने दूर में भी आएगा, उतना ही भी इतने दूर में नींबू आएगा, उतना ही इतने दूर। अगर हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें 484 का क्या करना पड़ेगा, 484 का हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड जब 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 तथा यहाँ पर 2 का एक जोड़ा समूह बन गया, यहाँ पर 11 का एक समूह बन गया। तो अगर हम इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे 2 गुणे 11 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 22, 22 आ गया। यही अगर हम 22 22 का नींबू बना देंगे, जैसे 22 22 का हम बना देंगे मतलब, तो यही 22 22 का हम जब बना देंगे, 22 22 इधर से भी रहेगा। आप जब इधर से भी गिनेंगे तो 22 ही आएगा, इधर से भी यहाँ तक गिनेंगे तो 22 आएगा, इधर से भी यहाँ तक गिनेंगे तो 22 आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो क्या आएगा, 22 ही आएगा। तथा हम 22 22 जोड़ा का जब नींबू बना देंगे तो कितने 484 नींबू उसमें क्या हो जाएगा, एक ठोस वर्ग बन जाएगा। 22 22 की जब हम लाइन लगा देंगे तो 484 नींबू के क्या हो जाएगा, ठोस वर्ग के रूप में बन जाएगा। तो हम अगर किधर इधर से भी अगर हम इधर से देखते हैं तो हमें कितना 22 ही दिखेगा, इधर से भी हम देखेंगे तो सिर्फ हमें 22 दिखेगा, इधर से भी हम खड़ा होकर देखेंगे तो 22 दिखेगा, इधर से भी हम देखेंगे तो 22 दिखेगा। मतलब हम किसी ओर से भी देखेंगे तो एक ओर से हम जब देखेंगे तो उसमें हमें कितने नींबू दिखेंगे, हमें 22 नींबू दिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 22। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम जिधर से भी देखेंगे उधर से भी हमें कितने नींबू दिखाएंगे, 22 नींबू दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।